अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप हर कोई चाहता होगा कि मैं बहुत सी अच्छी इंग्लिश में बात करूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश इन ए फ्लुएंट मैनर्स। उसके लिए हमको चंद चीज़ें अपनाना ज़रूरी है, चंद प्रिंसिपल्स को अपन फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इस तरह का एक हमें पोस्टर बनाना है। एक कोई ड्राइंग शीट लेकर के उसमें बड़ा सा हमको लिख देना है कि आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और उसे हमको हमारे अपने स्लीपिंग रूम, हमारे अपने बेडरूम, हमारा अपना रेस्ट रूम जो है उसके अंदर आपको पेश करना है। जैसे सुबह आप उठेंगे तो आपको सामने वो पोस्टर दिखना चाहिए। इस तरह से हम लगाने से हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे माइंड के अंदर होते हैं। क्या वो लिखा गया है उस पे, आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं हमारे माइंड को कि आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इसका बहुत अच्छा असर आपके जहन पे रहेगा। ये बुनियादी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जहन में रखना है। और एक कम से कम एक ऐसा वीडियो हमको हर दिन देखना है जिसमें कम से कम 50 सेंटेंसेस, 50 sentences should be there. Then if we listen that 50 sentences, we will get idea then how to speak, what to speak, and what type of words can be used, किस तरह के words, किस तरह के sentences हम बोल सकते हैं। ये 50 ऐसे sentences वाली एक छोटी सी वीडियो हमको हर दिन देखना ज़रूरी है, ताकि सेंटेंसेस फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से अंग्रेजी इंग्लिश बोली जाती है, उसको हमें सीखना ज़रूरी है। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम हर दिन एक ऐसी डायरी मेंटेन करें, उसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मोबाइल के ज़रिए से या कोई डिक्शनरी के ज़रिए से हम उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिख करके एक डायरी मेंटेन करें, ताकि हम उसको याद करके हमारी वोकैबुलरी में काफ़ी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। ये काफ़ी मदद है। हमें हर मौके पर किस तरह का वर्ड, किस तरह से सेंसिटिव वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए, एक अच्छे इम्प्रेशन के लिए। हम जिस किसी से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट इम्प्रेशन गिरेगा मगर अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना हमको आ गया। तो उसके लिए हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। उसके लिए हर दिन कम से कम एक 5 से 10 ऐसे नए वर्ड्स हमको लेकर के उसके मीनिंग लिख करके हमें हमारे कन्वर्सेशन के अंदर, बातचीत के अंदर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये रहा तीसरा टिप। और चौथा ये है कि हमको हमारे अपने अच्छे इंग्लिश बोलने वाले दोस्त जो हैं, मान लो अपना कोई ग्रुप है, हमारे अपने क्लासमेट्स है, अपने बैचमेट्स है, या कोई हमारा बिजनेस ग्रुप है, ऐसे साथियों में हमको बैठना बेहद ज़रूरी है जो हमसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। अगर हमसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों के हम साथ उठते बैठते हैं तो उनकी दोस्ती का असर ये होता है कि हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, ताकि हम भी आने वाले वक्तों में उन्हीं की तरह बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले बन सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। और सबसे जो चीज़ है, अगर ऐसा हम पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मुलाकात नहीं कर सकते, हम उनसे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ताकि हर दिन ग्रुप में आकर के जो है ना, चैटिंग के ज़रिए से हो या वीडियो कॉल्स के ज़रिए से हो, हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स के ज़रिए से हो, एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करते हुए हमारी अपनी कन्वर्जेशन, हमारी वे ऑफ स्पीकिंग, हमारी लैंग्वेज को और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हम बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छा आप नोट कर रहे हैं सारी चीज़ें। और बहुत आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर दिन कोई ना कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है, चाहे वो द हिंदू ले लीजिए या सिंपल लैंग्वेज के लिए डेक्कन क्रॉनिकल ले लीजिए। और वो उसको पेपर को कम से कम आधा घंटा घंटा हम उसको पढ़ें और नए नए वर्ड्स उसमें से पिक करें, लिख लें, कॉपी कर लें, रिकॉर्ड कर लें और डायरी में एंट्री करके उसके मीनिंग देख करके उसको लिख लें और उसको याद करने की कोशिश करें। तो हर दिन आधा घंटा घंटा अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक हमको मदद मिलेगी इससे कि हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम दूसरों से कन्वर्सेट कर सकें, बातचीत कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो
टिप्स मैंने आपको दी हैं उसका काफ़ी आप फ़ायदा उठाएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं और बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये 6 उसूल आप इख्तियार करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत अच्छी अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकते। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द फ्यूचर इंग्लिश स्पीकर्स, and you can be an English speaker. No one can stop you to achieve any type of success in the field of English conversation particularly. I hope that you enjoyed this video. You learned many things from this video. I wish you all the best. Jazakallah. Khuda Hafiz.